जय हिंद स्टूडेंट। लास्ट हमने गोस फॉरवर्ड गोस बैकवर्ड ये फॉर्मूले किए थे। आज जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो हमारा स्टेलिंग, इंटरपोलेशन, बेसल्स और लाप्लास, ये तीन फॉर्मूले रहने हैं इस यूनिट में हमारे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेलिंग फॉर्मूला। ये भी हम यदि हमें सेंट्रल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी हो तो तब हमारे पास ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल y माइनस वन प्लस डेल y0 अपॉन टू प्लस u स्क्वायर बाई टू डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस u स्क्वायर माइनस वन बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब y माइनस टू प्लस डेल की पावर थ्री y माइनस वन ब्रैकेट वन बाई टू वाई स्क्वायर माइनस वन फैक्टोरियल फोर डेल की पावर फोर वाई माइनस टू प्लस यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर वन फैक्टोरियल फाइव। तो इसे याद करने का देखो, यदि आपको पहली टर्म पता है तो उसी से सारी टर्म बननी है, ठीक है। नहीं तो इसका एक पैटर्न होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब y0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि y0 से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। डेल y माइनस वन नीचे डेल y0, नेक्स्ट हाई ऑर्डर कर देंगे, इसका ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, डेल स्क्वायर y माइनस वन डेल क्यू y माइनस टू डेल क्यू y माइनस वन डेल की पावर फोर y माइनस टू डेल की पावर फाइव माइनस थ्री डेल की पावर फाइव y माइनस टू। अब देखिए फॉर्मूला बन कैसा रहा है। सबसे पहले y इज इक्वल टू y0 प्लस ये वाला प्लस, इन दोनों का एवरेज लेना है हमें, डेल y माइनस वन प्लस डेल y0 बाई टू और इनटू में क्या आ जाएगा u प्लस यहाँ पर u स्क्वायर, यानी ये जो u है इसकी एक पावर इंक्रीज कर दीजिए, u स्क्वायर बाई टू और डेल स्क्वायर माइनस वन प्लस यहाँ पर फिर साइन प्लस और इन दोनों का फिर एवरेज डेल क्यूब, ऊपर हमारा देखो डेल क्यूब y माइनस टू प्लस डेल क्यूब y माइनस वन बाई टू, फिर यहाँ गैप आ गया यानी प्लस। अभी u स्क्वायर बाई टू था हमारा, जब यहाँ पर डेल की पावर फोर y माइनस टू तो आएगा आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, u की एक पावर इंक्रीज हो गई, u स्क्वायर माइनस वन ऐसी है, और एक क्या आ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल फोर, फिर यहाँ पर गैप है तो यानी यहाँ पर फिर प्लस ये वाला, तो u स्क्वायर माइनस वन ये ऐसी रहा, u स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा और इनटू में u अपॉन एक फैक्टोरियल इंक्रीज हो गया यानी फाइव इनटू, फिर इन दोनों का एवरेज यानी डेल की पावर फाइव y माइनस थ्री प्लस डेल की पावर फाइव y माइनस टू का बाई टू प्लस, ये ऐसे ही इंक्रीजिंग होता चला जाएगा प्लस यहाँ से, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। यदि इसके पैटर्न की बात करें तो ये इस तरह से काइट की तरह चलता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि पैटर्न दे देता है कि स्टेलिंग फॉर्मूले का पैटर्न बताइए, तो आपको इस तरह की जो डिफरेंस मिलेगा तो आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए इसका यूज देख लेते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। यूज स्टेलिंग फॉर्मूला टू फाइंड y35 गिवन दैट y20 is equal to 512, y30 is equal to 439, y40 is equal to 346, y50 is equal to 243। तो हमें y35 की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है, तो यानी x की वैल्यू उसने दी है 35। अब ये देखना है कि x0 किसे ले, तो 35 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 30 और 40 के बीच में 35 आ रहा है, तो मैंने कहा था आपको कम वाला लेना है, तो यानी x0 किसे लेंगे आप 30 को, डिफरेंस देख लीजिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 10। u का फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, u की वैल्यू आ जाएगी 0.5। डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो डिफरेंस टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पर ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू 512 है, x की वैल्यू 20 पर, ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू यदि आप 30 रखोगे तो उस y की वैल्यू कितनी आएगी 43
9। तो इसी के साथ हमने देख लिखा हुआ है कि y x की वैल्यू 20 रखने पर आपका फंक्शन आ रहा है 512, 30 रखने पर 439, 40 रखने पर 346 और 50 रखने पर 243। जीरो किस लिए हमने 30 को, तो जीरो से ऊपर की ओर माइनस की चलेंगे और जीरो से नीचे की ओर पॉजिटिव वैल्यू। तो डेल वाई यू निकालना है, यानी 439 में से 512 माइनस करेंगे तो माइनस के 73, इसमें से माइनस करेंगे 93, इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 103। डेल स्क्वायर यू, डेल स्क्वायर वाई यानी इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 20, इसमें से माइनस करेंगे माइनस 10 और डेल क्यूब वाई यू निकालेंगे यानी माइनस 10 इसे माइनस करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे स्टिलिंग फॉर्मूला। तो वाई यू इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू, कहाँ तक जाएगा फॉर्मूला हमारा, डेल क्यूब तक। जब हमारा डेल क्यूब आ जाएगा हम फॉर्मूले को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ डेल क्यूब आ गया हमारा, फॉर्मूले को हमने स्टॉप कर दिया। वाई जीरो, तो वाई वाले कॉलम में आ जाइए, यू की वैल्यू जीरो रखिए, यानी वाई वाला कॉलम ये रहा, जीरो के सामने सेकंड वाली वैल्यू यानी 439, वाई जीरो की वैल्यू हो गई ये हमने 439 वाई जीरो की वैल्यू रखी थी, प्लस यू, यू कितना आया था आपके पास 0.5 या 1/4, 0.5 आया है या 1/4 लिख सकते हैं आप कैलकुलेशन के लिए। डेल वाई जीरो, तो डेल वाले कॉलम में आ जाइए, डेल ई वाला कॉलम ये रहा फर्स्ट ऑर्डर, वाई जीरो यानी जीरो कहाँ पर है, सेकंड नंबर पे इस कॉलम में, तो इस कॉलम में सेकंड नंबर यानी माइनस के 93, तो माइनस के 93 रख दे। डेल वाई माइनस वन की वैल्यू देखेंगे तो डेल वाले कॉलम में ही -1 यानी -1 है फर्स्ट, तो यहाँ पे -1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 73 बाई 2 है, प्लस यू स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 सोल्व किया हमने। तो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 20 आ जाएगी, सिमिलर ये वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने पर हमने इसे सोल्व किया तो 439 ऐसी 0.5, इसको हमने ऐड कर लिया माइनस के 166 बाई 2, माइनस 2 से 20 माइनस कट गया यानी 10, 0.5 की पावर 2। अच्छा ये देखिए यहाँ पर डेल क्यूब वाई माइनस 2, इस टर्म में हमारे पास डेल क्यूब वाई माइनस 2 आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू है वो डेल क्यूब वाई माइनस वन तक की है, लेकिन इस टर्म में आ गया वाई माइनस 2, तो इस टर्म को ही हम लेफ्ट कर देंगे, इस पूरी टर्म को। ठीक है, तो यानी इस टर्म की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ से ये टर्म नहीं लिखनी थी। ठीक है, तो हमें ये वाली टर्म डेल क्यूब बाई माइनस 2 आ रहा था, तो इस टर्म को हटा दीजिए यहाँ से, बाकी टर्म आ जाएगी, बाकी की वैल्यू पुट कर दी और इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे यानी इनकी वैल्यू होती है 0.5 का स्क्वायर माइनस 20 आ रहा है, फोर थ्री नाइन, इसको सोल्व किया 0.5 माइनस के 166 बच रहा था और माइनस के 10.0.5 का स्क्वायर 0.25, इसको मल्टीप्लाई किया 439 ऐसे ही है, माइनस के 41.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस के 2.5 और इन दोनों को माइनस माइनस के ऐड टर्म हो जाएंगे दोनों, तो यानी 439 माइनस ये दोनों की टर्म ऐड हो गई 44, इसमें से 439 में से आप इसे 44 को माइनस कर दीजिए तो ये क्या जाएगा आपके पास 395, यानी जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी y35 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 395। ठीक है, बेसल्स फॉर्मूला नेक्स्ट है हमारे पास, बेसल्स फॉर्मूला। तो बेसल्स फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का थर्ड रिलेशन का हमें मीन लेना है, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए या गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो उसके जो थर्ड नंबर पे आपकी पोजीशन आती है तो उसको आप ऐड करके मीन लेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला बनेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस वाई वन बाई टू प्लस यू माइनस वन बाई टू डेल वाई जीरो प्लस यू माइनस वन बाई टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई जीरो बाई टू प्लस फिर यू माइनस वन बाई टू u minus 1 by factorial 3 into del cube y minus 1 plus u square minus 1 u minus 2 by factorial 4
डेल की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल की पावर 4 y माइनस 1 बाई 2 प्लस, ये फॉर्मूला आगे ऐसे चलता रहेगा। तो फोर्थ ऑर्डर तक निकाला हमने। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो थर्ड ऑर्डर पे ही ज्यादातर क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, फोर्थ ऑर्डर हाईएस्ट। ठीक है, तो ये बस आपको 3-4 टर्म याद रखनी है स्टार्टिंग के फॉर्मूले की। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। अप्लाई बेसस फॉर्मूला टू फाइंड y25 गिवन दैट, हमें y25 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन दिया है y20 की वैल्यू दी है y24, ये y28, ये y32, ये 25 निकालना है, यानी x की वैल्यू उसने दी है 25। तो x0 किसे लेंगे, एक तो 24 है, एक 28 है, तो x0 किसे लेंगे हम 24 को। x0 24 ले लिया, x की वैल्यू उसने दी है h, यानी इंटरवल 20 से 24, 25 से 28, 28 से 32, यानी डिफरेंस चल रहा है 4 का। तो 4 होगी h की वैल्यू, फॉर्मूले में पुट करेंगे, u की वैल्यू हो जाएगी 1/4 या 0.25। डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो डिफरेंस टेबल बना लीजिए। x की वैल्यू दी हुई है, y u की वैल्यू दी है या फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। जीरो किसे लेना है हमें, u की वैल्यू में, यानी 24 को जीरो, नीचे की साइड चलेंगे पॉजिटिव और ऊपर की साइड करेंगे नेगेटिव। डेल वाई यू निकाल लेंगे, इसमें से माइनस करना है, फिर सेकंड वैल्यू आ जाएगी इस थर्ड में से सेकंड, और ये थर्ड वैल्यू आएगी फोर्थ में से थर्ड। डेल क्यूब, यानी डेल क्यूब तक जा रही है हमारी टेबल। ठीक है, तो फॉर्मूला भी हम डेल क्यूब तक ही लगाएंगे। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और डिफरेंस टेबल आपकी बन जाए एक बार, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू y0 प्लस y1 बाई 2 प्लस u माइनस 1 बाई 2 डेल y0 प्लस u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 प्लस u माइनस 1 बाई 2 इंटू u माइनस 1 फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल की पावर 3 y माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले y0 प्लस y1, तो y वाले कॉलम में आएंगे 0 के सामने यानी y0, और y1 यानी 1 के सामने। सेकंड नंबर पे 0 है तो ये y0 की वैल्यू, 1 है तो ये y1 की वैल्यू। दोनों को पुट कीजिए, 3162 प्लस 3544 बाई 2 प्लस u की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.25, 0.1/2 माइनस 1/2, डेल y0 की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल वाला कॉलम मेरा 0 आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो उसमें 3 वैल्यू, तो सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी डेल y0 की, तो 382। सिमिलर ऐसे ही सारी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू रख ली हमने, और ये यहाँ से इनटू, इनटू में है यहाँ पर, ये इनटू में 0.25 माइनस 1/6 इंटू माइनस के 8, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ तक है, u माइनस 1/2, तो ये हो गया 0.25 माइनस 1/2 इंटू यू की वैल्यू रख दी, ये रख दी, इंटू u माइनस 1, तो ये वाला यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टोरियल 6 इंटू डेल क्यूब y माइनस 1, तो डेल क्यूब वाले में माइनस 1 यानी पहली है, और इसमें एक की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू है y माइनस 1 यानी -8, तो ये रख दिया, ये यहाँ पर इंटू है। तो इसे सोल्व किया, दोनों को ऐड करके डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 3353, इसको सोल्व किया 95.5, इसको सोल्व किया तो माइनस के 6.5625, और इसको सोल्व किया तो माइनस के 0.0625, सबको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया आपके पास 3250.875, तो ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये बेसल्स फॉर्मूला था, इसके ऊपर हमने पढ़ा है स्टिलिंग फॉर्मूला। लास्ट रहता है हमारा लाप्लास एवर्ट्स फॉर्मूला, तो इसे और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें y इज इक्वल टू v और u दोनों रिलेशन आएंगे। अब v का, ये किसमें, v का फॉर्मूला होता है 1 माइनस u, यानी अब यदि आपके पास u है तो आप v इजीली निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले इसमें v वाली टर्म चलेंगी, फिर u वाली टर्म चलेंगी। तो v वाली टर्म क्या है, v y0 प्लस v स्क्वायर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 1 v स्क्वायर माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 v की पावर 5 y माइनस 2। देखिए यहाँ पर कोई
डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पर डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, यहाँ पर 4 ऑर्डर का। अब ये प्लस में यदि चलेगा तो डेरिवेटिव आएगा 6 ऑर्डर का, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस 1, वी स्क्वायर माइनस 4, वी स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ पर पावर 1 थी, ठीक है, यहाँ पर v के साथ ये ऐड हुआ, फिर यहाँ पर इसे छोड़ दिया और इसके साथ वी स्क्वायर माइनस 4 ऐड हुआ, ठीक है। तो इसमें ये आगे वाली टर्म आ जाएगी प्लस, फिर ये ऐसी टर्म चलती रहेंगी यहाँ से, तो हमने गैप डॉट लगा दिया प्लस, फिर आएगी हमारी सेम वी यू की वैल्यू, तो y0 v के साथ आ गया, तो यहाँ से हम u के साथ स्टार्ट करेंगे y1 से, तो u इंटू y1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर y0। देखिए ये भी माइनस में इंक्रीज हो रहा है और ये भी माइनस में इंक्रीज ही होगा, लेकिन फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगी y1, नेक्स्ट y0, फिर नेक्स्ट y1, फिर नेक्स्ट आएगी y माइनस 2, ठीक है। तो प्लस इसके आगे वाली टर्म आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 डेल की पावर 4 y माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, चलिए यूज देख लेते हैं इसमें। अच्छा इसमें देखिए क्यूब वाला ऑर्डर नहीं है और ना ही फर्स्ट ऑर्डर है, ये ध्यान रखना है। अप्लाई एवर्ट्स फॉर्मूला टू फाइंड y25 गिवन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन वही है जो अभी हमने बेसल्स फॉर्मूले से पढ़ा है। तो बेसल्स फॉर्मूला यदि यूज करने के लिए कह रहा है तो बेसल्स फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि एवर्ट्स फॉर्मूला यूज करने के लिए कह रहा है, अच्छा इसके दो नाम है, एक तो लाप्लास एवर्ट्स फॉर्मूला या ओनली कह सकता है वो यूज ऑफ या अप्लाई ऑफ एवर्ट्स फॉर्मूला। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आएगा या नहीं। तो y25 फाइंड करना है, सिमिलर x0 इसमें 24 लेना है, x की वैल्यू उसने दी हुई 25, h की वैल्यू उसने दी हुई है 4, यानी u आ जाएगा आपके पास 1/4, और v क्या होता है आपका फॉर्मूला 1 माइनस यू, तो 1 माइनस यू यानी 1 माइनस 1/4, u की वैल्यू निकल गई आपकी 1/4, तो v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/4। टेबल आपकी सेम वही बनेगी। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो y इज इक्वल टू वी इंटू y0 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 वी स्क्वायर माइनस 4 फैक्टोरियल 5 डेल की पावर 4 y माइनस 2। अच्छा इस टर्म को लिखने की हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि डेल की पावर 4 आ गया और इसमें हमारा जो ऑर्डर आ रहा है वो केवल आ रहा है थर्ड ऑर्डर तक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्लस स्टार्ट करते हैं u1 y1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल थ्रू डेल स्क्वायर 0 प्लस इसमें भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है पावर, जो कि हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं, सबसे पहले v की वैल्यू कितनी आई थी 3/4, y0 हमारे पास ये रहा यानी 3162, तो 3162 रख लिया, v की वैल्यू रख दी 3/4, इसकी वैल्यू रख दी v स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 यानी 6 डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 की वैल्यू 74, और ये हमारे पास टेबल में है नहीं तो इस टर्म को आप छोड़ दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका 0 पुट कर दिया यानी 0, वैसे इसे छोड़ ही देंगे हम, तो ये टर्म छोड़ देंगे या 0 हो ही जाएगा ये। u की वैल्यू रखेंगे 1/4, y1 वहां से मिल जाएगा हमें, y1 ये रहा 3544 रख दिया, प्लस u स्क्वायर माइनस 1, अच्छा ये वाली टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, u की वैल्यू रखी यानी 1/4, u स्क्वायर यानी 1/16 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टोरियल 3 इंटू डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर वाला कॉलम ये रहा और y0 की वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू यानी 66। अब ये थर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं है डेल की पावर 4 वाली, तो इसको क्या कर देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगी। सोल्व करेंगे तो यानी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें 4 से, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स कैंसिल यानी 3/2 1581 प्लस इसको सोल्व किया 37, अच्छा ये 6 2 से डिवाइड किया यानी 3 टाइम्स और ये 2 से डिवाइड किया 37, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया 37/4, ये क्योंकि नीचे 4 बच रहा है, इसको सोल्व किया तो माइनस का 7/16 प्लस और ये वाली कितनी होगी 0, इसे सोल्व किया 4 से ये 3544 कट जाएगा 886 टाइम प्लस ये तो 0 हो गया तो ये 0 आगे लिख लिया, प्लस इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो यहाँ वाली टर्म है ये 1/4 ऐसी है 1/16 माइनस 1 यानी माइनस की 15/16 और फैक्टोरियल 3 यानी
फैक्टोरियल 3 को सोल्व करेंगे तो 6 और ऊपर क्या है 66। इसे सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया यानी 4743/2 माइनस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो गया यानी 259/64 प्लस 88 6 और ये माइनस और ये प्लस यानी -15 और ये 6 से 66 टाइम हो गया 11 टाइम कैंसिल। ठीक है, और नीचे 4 बच रहा है और 16 बच रहा है। इसको डिवाइड किया 2 से तो 2371.5 माइनस 4.04687 माइनस वाली टर्म आगे लिख ली, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 165 प्लस 886, ये टर्म ऐसी है, इसको डिवाइड किया 2.57812 प्लस 886, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 6.65, क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस किया तो यानी 2364.875 और 886 इसमें ऐड कर दीजिए यानी 3250.87। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं ये वाला आंसर जो हमारे पास लेप्लस एवर्ट से आया है और इसमें हमने लगाया था बेसल्स, दोनों क्या आ रहा है हमारे पास 3250.875 इक्वल है या नहीं है। अच्छा 3250.875, अच्छा दोनों से आंसर आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला कोई भी लगाइए सेंटर डिफरेंस वाले में, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। Thus the value of y25 is 3250.875। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। ये यूनिट आपकी खत्म हो जाती है, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग कर लीजिए इन पे बेस्ड, जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं वे कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।